हम लोग आज पढ़ेंगे मैथ में नया चैप्टर। क्या पढ़ेंगे? नया चैप्टर। ठीक है सब लोग? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमितीय मैडम, त्रिकोणमितीय TRIGO NO मेट्रिक ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। देखो सुनो ना, हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति। देखो क्या समझो, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? एक त्रि मीन्स क्या होता है जी? ये तीन शब्द से बना है। त्रि कोण मिति, मिति यानी त्रि मतलब क्या होता है? तीन। त्रि मतलब तीन। कोण मतलब जानते हो? कोण ही होता है एंगल। मिति मतलब माप। मिति मतलब माप। ठीक। किसी भी त्रिभुज में क्या, किसी भी त्रिभुज में तीन कोणों की माप वाली आकृति हम लोग कहते क्या है? त्रिकोणमिति कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, आप बैठ जाओ वहीं पर। किसी भी त्रिभुज में तीन कोणों की माप वाली आकृति, माप वाली आकृति क्या कहलाती जी? त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति कहलाती है। समझ आया ना? तो किसी भी त्रिभुज में तीन कोणों की माप वाली आकृति क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति। ध्यान समझ आई? मान लो ये है त्रिभुज। ये क्या है? त्रिभुज। इसमें तीन कोण बने ना जी? तीन भुजाएं, तीन कोण। ये वाला कोण कितना होता है? 90। कितना होता है? 90। ठीक। इसको मान ले रहा हूँ, इसको मान लिया, इसको मान लिया। ठीक। एक चीज ध्यान से समझना, जो ना फटाक से बोलना। ये है भुजा, ये क्या है? एंगल है। ये एंगल भी, एंगल क्या है? सी। सही ना? अब देखो, इसको हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। इसको हम लोग कहते हैं आधार। ये क्या है? लंब। ये क्या है? कर्ण। यानी किसी भी त्रिभुज में समकोण यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा हम लोग कहते क्या है? अपने माइंड में बैठा लेना। कोनो त्रिभुज, अगर कोनो समकोण त्रिभुज है, क्या है? अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है, मिलकर आ रहा समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में जहां 90 अंश का कोण होगा, क्या होगा? 90 अंश कोण होगा। 90 अंश के कोण के सम्मुख जो भुजा होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। और देखो ध्यान, मान लो हम एंगल लिख रहे हैं यहाँ पर। क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर। चलो अब इसके लिए हम फिर बात करते हैं। देखो एक कोई आकृति है छोड़ दी। चलो हमने बनाया दो त्रिभुज। एक बनाया त्रिभुज ऐसे, ठीक। यहाँ लिखा मैं ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा सी, यहाँ में लिखा थीटा। क्या लिखा? थीटा। त्रिभुज वही है, ठीक। यहाँ है 90 डिग्री, यहाँ कितना है? 90 डिग्री 90 अंश। यहाँ कितना है? 90 अंश, ठीक। अब बताओ, यहाँ पर मैं लिखा है, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा सी, और यहाँ मैं लिखा थीटा। क्या लिखा? थीटा। ध्यान समझना, जहां भी थीटा लिखोगे, जैसे
जैसे मैंने यहाँ थीटा लिखा, तो थीटा के सम्मुख, यानी हम बात करें थीटा के सम्मुख, थीटा के सम्मुख, सम्मुख, थीटा के सम्मुख कोण को, थीटा के सम्मुख जो भुजा होगी उसको हम थीटा के सम्मुख भुजा ऐसे लिखते हैं। थीटा के सम्मुख भुजा हम लोग क्या बोलेंगे? लंब। क्या बोलेंगे? लंब। बताओ, थीटा यहाँ पर है तो थीटा के सम्मुख भुजा कौन हो गई? इसका नाम क्या होगा? लंब होगा। सही ना? और हमने वहां लिखा है समकोण त्रिभुज में 90 अंश के कोण के सम्मुख भुजा। चल लिखता हूँ यहाँ भी, मैं उसको भी लिखता हूँ। समकोण त्रिभुज में ये सब किसमें बात हो रहा है? ये सब बात हो रहा है समकोण त्रिभुज में। किससे बात हो रहा है जी? समकोण त्रिभुज। हाँ, समकोण त्रिभुज में 90 अंश के कोण, 90 अंश के कोण की सम्मुख भुजा, की सम्मुख भुजा, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कर्ण बोलोगे। कर्ण, सही ना? बताओ, इसमें लंब हुआ, कोण के सम्मुख भुजा क्या बोलोगे? लंब। ये समकोण है ना जी, इसके सम्मुख भुजा क्या बोलोगे? कर्ण। ये हो गई कर्ण। बचा कौन? नीचे का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार। क्या बोलेंगे? आधार। ये है आधार। सही है ना? अब आगे देखो, कोण आपकी यहाँ पर है। जब कोण यहाँ पर है तो कोण के सम्मुख भुजा क्या बोलना है? कोण के सम्मुख भुजा क्या बोलना जी? ये हुआ लंब, ये हुआ लंब। और समकोण है ना 90 अंश है ना, 90 अंश के सम्मुख भुजा क्या बोलोगे? कर्ण। अब ये हो गई कर्ण और ये क्या हो गई? बचा कौन? आधार। अब आधार कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये बात समझ में आया? फिर समझो, जहां कोण रहेगा कोण के सम्मुख भुजा क्या बोलोगे? 90 अंश यानी थीटा के सम्मुख भुजा क्या बोलोगे? 90 अंश के सम्मुख भुजा क्या बोलोगे? जो बचा क्या हो गया? आधार। इतना बात समझ में आया? मैं उतारो फटाक से, सभी लोग इतना उतारो फटाक से पहले, फिर आगे हम बात करते हैं। आगे देखो, चलो हम लोग यहाँ इंग्लिश पढ़ने नहीं बैठे। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। इस चैप्टर का सबसे मेन चीज देखो, समझो। देखो यार, त्रिकोणमितीय अनुपात जब हम लिखे तो कोई लिखा नहीं है किसी को भी। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको लोग कहते हैं TRIGO, NOMETRIC, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, इधर देखो, समझो। त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 होते हैं। 6 क्या होता है? पहला होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। चलो मैं बात कर देता हूँ। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। चलो, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। ऐसे लिख लो, 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन। दूसरा होता है कास थीटा। क्या होता है? साइन कास। फिर टैन होता है। क्या होता है? टैन थीटा। साइन कास टैन कॉट, कॉट थीटा। फिर क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। फिर क्या होता है? कॉस थीटा। कितने को टोटल? 6 हो गए। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉस। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब ध्यान से बनाए यहाँ पर। चलो हम बनाते हैं डायग्राम। बनाते हैं डायग्राम। चलो, ये बनाया मैंने चित्र ऐसे, ऐसे। ये है ए, ये है बी, ये है सी। यहाँ मैं लिखा थीटा। क्या लिखा? जैसे मैं किसी समकोण त्रिभुज में थीटा लिख दूंगा, ये अपने माइंड बैठा लेना। जैसे हम किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में नहीं, किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज में जैसे थीटा लिखूंगा,
थीटा के समभुजक क्या बोलेंगे? ठीक, ये आगे वाला काम ध्यान चाहिए। चलो ठीक, यहाँ पर क्या बोलोगे? 90° के सामने क्या बोलोगे? कर्ण। कर्ण बचा कौन? ये क्या हो गई? इतना बात समझ में आया ना? अब देखो इसमें ट्रिक काम करता है। ट्रिक तुमको मैं याद करवा दूंगा, क्यों ध्यान से। ट्रिक ट्रिक होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, एक लाल बटे कक्का। तो ध्यान समझो, यह अपान के इसको काट दोगे क्या बचेगा? मान लो इसको 3 पार्ट में तुम बांट देंगे, एक पार्ट हो गया, एक पार्ट 3 पार्ट हो गए ना। L बटे के, A बटे के, L बटे 3 पार्ट बोल दिया। तो पहले वाले पार्ट को जो ऊपर हम काउंट करते हैं उसको बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। दूसरे वाले पार्ट को जो ऊपर हम बात करेंगे उसको लोग क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। कॉस थीटा। तीसरे वाले पार्ट को जो ऊपर से काउंट करेंगे क्या बोलते हैं? टैन थीटा। टैन थीटा। और नीचे से काउंट करेंगे इसको बोलते हैं कॉट थीटा। क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। ये वाला क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ये क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। अब देखो मैं लिखने वाला हूँ, चलो मैं लिखता हूँ साइन थीटा बराबर आ जाएगा ना? हाथ है, चलो ऊपर लिखता हूँ पहला वाला। पहला साइन थीटा बराबर L बटे के या लंब बटे साइन थीटा बराबर L बटे के या लंब बटे। तो क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण। बताओ, तो तुमसे कोई पूछेगा साइन थीटा और क्या होता है? लंब बटे। बताओ लंब कौन है? BC। लंब कौन है? BC। लंब है BC। कर्ण कौन है? AC। जो आगे है वैसे उसे लिखना है। पहले B पहले C आता है। पहले B आता है। अब बताओ AC पहले एक पहले C पहले AC। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? सब लोग एक्टिव बैठो, एक्टिव होकर। दूसरा क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। चलो कॉस थीटा बराबर बताओ कॉस थीटा और क्या लिखेंगे? आधार बटे। आधार को दिखाते A से, लंब को दिखाते L से, कर्ण को दिखाएंगे A से। बताओ क्या लिखेंगे? आधार बटे। आधार बटे आधार क्या है? आधार क्या है? कर्ण क्या है? कर्ण हो गया AC। तुमसे कोई पूछेगा कॉस थीटा और क्या होता है? आधार बटे। अपने में बैठा लेना लाल बटे कक्का। अच्छा दूसरे नंबर पर A बटे की। अच्छा आधार बटे ऐसे, सही है ना? अच्छा तीसरा नंबर टैन थीटा। क्या? टैन थीटा क्या होता है? लंब बटे। लंब बटे आधार। लंब बटे बताओ लंब क्या है त्रिभुज में? लंब BC है। लंब है BC। लंब है BC। आधार क्या है? AC। तो टैन थीटा और क्या आ गया? लंब बटे आधार। टैन थीटा और क्या आ गया? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। कब आ गए? अभी यार तुमसे मिल रहे हैं पास में। आगे कॉट थीटा क्या होता है? उल्टा पढ़ेंगे। आधार बटे। आधार बटे जब ऊपर वाले लेंगे तो ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, तो नीचे वाले लेंगे नीचे से कॉट थीटा और क्या लेंगे? आधार बटे। हाँ तो कॉट थीटा बराबर आ गया आधार बटे लंब। चलो आधार बटे लंब आ गया। आधार क्या है? AB। लंब क्या है? BC। सही है। पांचवा क्या? सेक थीटा। क्या गया? सेक थीटा। चलो देखो यार सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे। कर्ण बटे बोलो। अब बताओ कर्ण क्या है? आधार क्या है? AB।
आ रहा है समझ में? ऐसा कौन को नहीं समझ आ रहा है? आ गया। अच्छा, छठवां नंबर क्या बचा जी? कॉसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे कर्ण क्या है? लंब क्या है? BC। चलो देखो फिर से एक बार। अब तुम कैसे याद करोगे? कैसे तुमको याद रहेगा? मान लो तुमसे कोई पूछा कि साइन थीटा होता क्या है, तो लाल बटे कक्का में अच्छा साइन थीटा पहले नंबर पे आता है, लंब बटे कर्ण जी। तुमसे कोई पूछा सेक थीटा है ना, यानी उल्टा पढ़ो, लाल बटे कक्का। अच्छा के आएगा, के अपान ऊपर होता है, अच्छा कर्ण बटे ऐसे तुमको रिवाइज करना तब याद रहेगा, समझो ना? बताओ यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे, टैन थीटा लंब बटे, कॉट थीटा आधार बटे, सेक थीटा कर्ण बटे, कॉस थीटा क्या होता है? कर्ण बटे। सही लिखो ना? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? त्रिकोण में तीन अनुपात कितने होते हैं? उतारो फटाक से, उतारो, चला के देखो। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है बताओ? यहाँ से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि साइन का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। बहुत ध्यान से समझना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कौन से देखो? कर्ण बटे यहाँ लंब बटे कर्ण, यहाँ पर क्या? कर्ण बटे। यानी तुमसे कोई पूछेगा साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। मैं लिखने वाला ध्यान रहा, चलो बगल में। यानी साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा। क्या लिखते हैं? या हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन। ये दोनों उल्टा ना जी, यानी साइन उल्टा होता है कॉसेक के, ये हम कहें कॉसेक उल्टा होता है साइन। सही है? देखो तुम, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण और कॉसेक क्या होता है? कर्ण बटे। सही गलत? अब बताओ कॉस किसका उल्टा होता है? कॉस किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण और सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। यानी कॉस किसका उल्टा हुआ? तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या? कॉस थीटा क्या लिखेंगे? 1 सेक जी। कॉस थीटा क्या होता है? 1 सेक थीटा। और जो हम चाहे ऐसे कहें कि सेक थीटा क्या होता है? 1 बटे कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा। सही गलत? किसी को दिक्कत? अब बताओ टैन किसका उल्टा है? टैन थीटा लिखा हमने लंब बटे, टैन थीटा वो लंब बटे आधार। और कॉट क्या लिखा गया है? इसका उल्टा लिखा गया है जी, टैन थीटा वो लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा क्या लिखा गया है? आधार बटे। अरे टैन किसका उल्टा होता है? टैन होता है कॉट का उल्टा। किसका होता है? तो टैन थीटा और लिख सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा। जैसे हम लोग कह सकते हैं कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? 1 बटे। अच्छा मैं तुमको प्रूफ दिखाता हूँ, चलो देखो, तुमको प्रूफ करता हूँ। देखो ध्यान से कैसे हो रहा है सब, देखो ध्यान से। देखो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे। साइन थीटा बराबर है भैया लंब बटे कर्ण, लंब बटे। प्रूफ कर रहा हूँ कैसे हो रहा है। क्या मैं लिखा हुआ 1 कॉसेक। आप बताओ अगर साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे। अच्छा एक काम करो, ऊपर लिखो तुम एक, क्या लिखो? इस लंब को ले चलाओ नीचे, कहाँ चलाओ? मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कर्ण बटे लंब, तो फिर पलटोगे लंब कहाँ चला जाएगा? मतलब लिखा गया हो 5 बटे 3 बटे 2, 5 बटे 3 बटे 2, तो क्या तुम इसको 5 गुणे 2 बटे 3 नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। तो ऊपर था लंब, इस लंब को हम लिखा है नीचे, क्या देख रहे हैं? नीचे। तुम्हारा 5 हो गया कर्ण बटे। अब बताओ कर्ण
सकता हूँ 1/, कर्ण बटे लंब के स्थान क्या लिखूंगा? कौशिक थीटा, यानी साइन किसका उल्टा हो गया? अब समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई दिक्कत? और देख लो, चलो हम लेते हैं कॉस, क्या लेते हैं? बताओ कॉस थीटा में क्या होता है? आधार बटे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे आधार बटे इस आधार को हम कहाँ चले जा रहे हैं? आधार के नीचे लेके हमें क्या बचेगा? एक कर्ण बटे आधार। अब बताओ बच्चा, कर्ण बटे आधार तुम लोग कहते क्या हो? कर्ण बटे आधार कहते क्या हो? सेक थीटा। इसके स्थान क्या लिखेंगे? आ जाएगा 1/, क्या? तो काश उल्टा क्या हो गया? वो भी हो गया। बताओ कुछ पकड़ में आ रहा है? किसी कोई प्रॉब्लम? उतारो, सब उतार लो। नहीं बच्चे उतारो, सब लोग उतारो। 5 मिनट टाइम है।